शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के चर्चा को शुरू करेंगे। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, पहली बार शो में आए हैं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? उज्बेकिस्तान से। आज बिस्मिल्लाह उज्बेकिस्तान से ही हुआ है। पहला हमने पूछा कहां से, तो सहरसा नहीं मिला, हमें सहरसा नहीं मिला, उज्बेकिस्तान मिला। तो बात उज्बेकिस्तान से ही शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ बहन? कहां से आया? दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंदौर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से हैं? नमस्ते। दिल्ली, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते, कहां से आए आप? मेरठ से। मेरठ से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे तो तमाम सारी बात करेंगे। जी, कहां से हैं बहन आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड तो मैं समझ गया था, उत्तराखंड से हैं आप। उत्तराखंड में हैं कहां से, ये बताइए? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से। बस वो जो उत्तुंग शिखर दिखते हैं ना, वो पिथौरागढ़ से, वो याद आ गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ बहन? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से? बद्रीनाथ चमोली। इधर गढ़वाल आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर कुमाऊं खड़ा है, इधर गढ़वाल खड़ा है, तमाम सारे लोग खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप कि यू विल एंजॉय ओवर हियर। लेट्स सी। हाँ जी जनाब, क्या हुआ? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो कहना जरा, थोड़ा सा दो चार लोगों से मैं दो चार लोगों से मिल लूं, फिर कहना, जरूर कहना। जी, ये क्या है? ये अहिंसा का प्रतीक। अच्छा हो, अहिंसा का प्रतीक। आसन पे बैठने से पहले चींटी भी ना दब जाए। हाँ, चींटी ना। हाँ, जैन धर्म का जय हो। अहिंसा परमो धर्मा। 24 तीर्थंकर। हाँ जी, मैं समझ गया, मैंने थोड़ा 2 मिनट लगा मुझे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो शो में आने के लिए तमाम सारे देवी देवताओं सबको प्रणाम करता हूँ। इनको नहीं, देवी देवता कर रहे हैं ना आपने, तो मैं बाकी को तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। जी, हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल मेहता जी, थैंक यू सो मच। हमारे प्रिय भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज तो बातचीत यहां से शुरू होनी चाहिए कि अफवाहों का जो बाजार है और जो कर्तव्य पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में जो हो रहा है, वो हिंदुस्तान में उसके बिल्कुल उलट एक्साइज पे कमी कर दी। वो बातचीत हम रखेंगे। किसी ने कहा कि वो जो है लॉकडाउन होने वाला, उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। और इन अफवाहों को खत्म करना, इन पे ताला लगाना, इनको दूर करना, इनको खत्म करना, इस प्रोग्राम, इस शो का भी एक मकसद है, जिसमें हम जरूर बात करेंगे। हाँ, अब आप कह लीजिए जी, क्या कहना चाह रहे थे? सर पहले तो मैं नमस्कार करूंगा हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी को। उन्होंने जो कि बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छा ही काम सोचा कि सबको साइकिलें देंगे, मगर आपके नेता कहते हैं झाड़ू भी दे दो। तो ये कौन सा तात्पर्य है, झाड़ू भी दे दो? अरे मैं समझ गया भाई साहब, परेशान ना हो। इन्होंने कहा हाँ जी, दिल्ली में गंदगी ज्यादा। उन्होंने कहा जी मैं आ गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा झाड़ू दे दो। भाई आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू क्यों दे? साइकिल मिल रही, तुम झाड़ू क्यों दे रहे हो साथ में? हाँ जी, देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि साइकिल क्यों दी गई है। वो जो पिंक कार्ड का जो एक शगुफा चलाया गया था, जिसकी वजह से लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है कि पिंक कार्ड में अब क्या व्यवस्था कर दी गई है कि एक बार अगर आप एक बस में चढ़ गए हैं तो अगली बार वो पिंक कार्ड जो है वो 1 घंटे तक पंच नहीं होगा कहीं पर भी। अगर किसी बहन को अगर 2 बस बदलनी है और उसने बस में चढ़कर 10 मिनट बाद दूसरी बस पकड़नी है, तो पहले उस बहन को जो है वो 1 घंटे बस के लिए वेट। राजीव जी, मैं सारी बात सही आपकी, कुछ गलत कह ही नहीं रहे होंगे आप, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें झाड़ू कहां देनी पड़ रही है, ये मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि एक साइकिल मिले बहनों को, इसमें झाड़ू कहां से आ रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, वाह झाड़ू? झाड़ू का जो प्रतीकात्मक है कि सरकार बदल के झाड़ू की। ना, ये गलत बात है भाई। अगर बहन को झाड़ू मिले तो ये मुझे नहीं समझ में आया। हाँ जी, हस्बैंड आपके शो बहुत देखते हैं, वो तो टीवी पे मोबाइल पे आपका ही शो देखते रहते हैं। नहीं, क्या हस्बैंड का नाम क्या है? मोहन प्रसाद। मोहन जी,
इनको देखा करो बहन को। ये शिकायत अगली बार ना आए मोहन जी, समझ लीजिएगा। ये देखना है तो इनको देखो, बहन को देखो, हमें ये शो नहीं देखना है। यहाँ पता नहीं क्या क्या बातें होने लगती हैं। साइकिल की बात हो रही थी, अभी झाड़ू की बात हो रही थी, ये सब नहीं, बहन को देखा करो। हाँ जी, नाउ योर क्लैरिफिकेशन, आई एम कमिंग, जस्ट वेट 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 वेट। हाँ जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। रेखा जी ने अष्टमी नवमी में कंचकों को पूजत करते समय उनकी एक योजना में जो 9 तक बच्ची पहुंच जाएंगी उनको साइकिल दी। और सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रमुख नेता अध्यक्ष कहते हैं कि इनको साइकिल, इनके जो बच्चियां हैं इनको उत्तर प्रदेश ले जाएंगे और इनसे चुनाव का प्रचार कराएंगे और अगले साल इन लड़कियों के हाथ में झाड़ू दे देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सौरभ भारद्वाज जी को चेतावनी देता हूं कि आपकी भी 2 बेटी हैं। अरे डोंट बी पर्सनल। पर्सनल की बात नहीं है क्या? दिल्ली की बेटियां नहीं है? तो कह तो दिया। उन्होंने ये बात कही इसलिए कही कि दिल्ली की कंचकों को जब साइकिल दी जा रही है तो कहते हैं कि यूपी में चुनाव करेंगे। आप अपनी बेटियों को ले जाके यूपी में चुनाव कराएंगे क्या? सुनिए, मैं शुभेंदु जी एक बात कह देता हूं, तो मुझे भी तो कहने का मन आ गया। अच्छा, पहले आप ही कह लो। चलो पहले आप कह लो। बच्चियां देवी की मूर्ति होती हैं तो है। और हम लोग रामनवमी में अष्टमी वाले दिन उनकी पूजन करते हैं और आप उनको देवी मानते हैं। उनके हाथ में झाड़ू पकड़ाएंगे? नहीं, झाड़ू लड़कियां, हाँ। भारत की लड़कियां एरोप्लेन चलाती हैं, मेट्रो चलाती हैं और पता नहीं क्या क्या देश चला रही हैं। देश को 2047 में विकसित भारत ले जा रही है। राइट। मैं वहीं पे पहुंचने वाला था 2047 में, लेकिन उसके लिए तमाम सारी उपक्रम करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये बस कह रहा हूं, आप अपनी लकीर इतनी बड़ी खींचिए, दिल्ली में सरकार की इतनी बड़ी लकीर खींचिए, किसी को याद ही ना आए झाड़ू की। मैं बस ये कह रहा हूं, मैं कांग्रेस, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, मुद्दे पे बात करूंगा। अरे यार तुम भी कह जाओ यार ना, तुम यार से कहां का डिबेट कहां जोड़ दिया यार तुमने। बहुत जरूरी है। मैं बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं और बिटिया से बड़ा कोई धर्म नहीं। आपकी बेटी है? हाँ जी बिल्कुल है। मेरी बेटी के बाद मेरा भाग्य ऐसे गया, ऐसे मैं समझता हूं। कन्या पूजन करते हैं, हम सारे लोग करते हैं, और पूजन के साथ साथ उसका वैल्यू भी समझनी चाहिए और ये वैल्यू अंतरात्मा से आनी चाहिए। ये मैं बात कहता हूं, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं। तमाम तो आप यू कैन क्लैरिफाई, आगे आना है तो बात बोलिएगा। लेकिन वो जो अफवाहें थी कि लॉकडाउन होने वाला है, सरकार ने आज एक्साइज कम कर दिया। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं एक्साइज में कितनी कमी है, और यही मुद्दा है। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कंपनियां पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ाएंगे। सरकार ने कहा पहले कम कर लो, अदरवाइज ये महंगाई के जो है ये कहां पहुंचेगी। तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहां पे एक्साइज के दाम कम कर लिए। जी एक्साइज जी। देखिए, आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे थे। थोड़ी सी जंग छिड़ी तो लोगों के चूल्हे बंद हो गए। और आज जो ये एक्साइज की बात कर रहे हैं, ये एक्साइज की ड्यूटी ऑयल कंपनियों पर घटाई है। आपका जब पेट्रोल डीजल लेने जाओगे और आपने अगर वहां कहा कि कुछ कम कर, सरकार ने पैसे कम कर दिए हैं, उनको रिबेट दे दिए, तो पेट्रोल पंप वाला आपको भगा देगा। आपको पेट्रोल उतने में मिलेगा, डीजल उतने में मिलेगा। लेकिन जिस कंपनियों का अगर इन्होंने वैट घटाया, जो टैक्स घटाया, उन कंपनियों से क्यों नहीं कहते कि वो तेल में कुछ कटौती करे। पूरी दुनिया में तेल बढ़ रहा है। अरे सरकार सुन लीजिए, हम तो ऐसे व्यक्ति एक भगवान के राज में रह रहे हैं जो भक्तजन कहते हैं, तो यहाँ पर हमें तो विपदा पड़नी नहीं चाहिए। आज लोग सिलेंडर की लाइन में तंज कर रहे हैं गुरुजी, गुरुजी तंज कर रहे हो आप हैं सर। और 122 रुपया बैरल। सर सुन लीजिए, हमारे समय में भी 107 रुपए बैरल मनमोहन सिंह जी की सरकार में कच्चा क्रूड ऑयल आता था और हम 70 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहे थे। और आज आप एक देखिए, गैस एजेंसी लाइनों पर लोग खड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या मजाक बना रहे हैं लोगों का कि ये विपक्ष के लोग खड़े हैं, यानी कि जिनको अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा उनका ये मजाक बना रहे हैं। राइट। मैं बीजेपी वाले को जनता का पहले आने तो मुझे बता। सर नमस्ते। तेल के बदले जो कूपन लिए थे इन्होंने, कांग्रेस ने जी कांग्रेस ने जी जो कूपन कांग्रेस ने लिए थे, ऑयल बॉन्ड बीजेपी ने ही चुकाया आगे। जी बाबूजी नमस्ते। बॉन्ड लेके, उधार लेके इन्होंने अपने कर्जा किया था
और वो कर्जा मोदी सरकार उतार रही है और फिर भी पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं। अच्छा, जनता को याद सब रहता है। मैं कहता कुछ आधी ज्यादा 2-4 चीजें भूल जाएं। सर, अब यू हैव टू वेट। सर, नो। 2 सेकंड, मैं जनाब को बता दूं कि आप 29 अप्रैल तक रुक जाइए। नरेंद्र मोदी साहब केवल 5 राज्यों के चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे जैसे 60 रुपए गैस के दाम बढ़े। देखते जाइएगा, ये केवल चुनाव की वजह से आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। राइट सर, हाँ जी। देश में जो हो रहा है, हाँ। ये विपक्षी पार्टियां जो है ना, अरे आराम से सर। वो देश के विरोध में जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं और हम सबको हम लोग जो पब्लिक हैं उनको हतोत्साह कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ, मैं 62 में देखा हूँ युद्ध जी चाइना का। उसमें सारा हिंदुस्तान नेहरू जी के साथ था, वो पार्टी नहीं देती थी। 65 में शास्त्री जी के साथ था। 71 में जब युद्ध हो रहा था जिसमें बांग्लादेश पर इंदिरा जी के जमाने में, उसमें हमारे अटल जी ने कहा कि आज हमारे देश का एकमात्र नेता इंदिरा गांधी है, हम सारे भारतवासी हैं, कोई हम लोग भाजपा और जपा और दूसरी पार्टियां नहीं है। इसलिए आप लोग, मैं लाया हूँ मिठाई, विपक्षी पार्टी का मुंह मीठा कीजिए और अभी कीजिए। जो इनके जुबान से जो शब्द निकले वो मीठे निकले, भारत के लिए निकले, विदेश के लिए नहीं निकले। जी सर, खिलाइए और अभी खाइए। भारत माता की जय। देश रहेगा तो बांट दो सब। जी रुकिए। देखिए जनता, अब भाई साहब आप बहुत बहादुर आदमी। सर कर मैं बात, जनता जो है ना, जब सहलाती है तो बड़े प्रेम से सहलाती है, सत्ता पे बैठाती है तो बड़े प्रेम से सत्ता पे बैठाती है, पुचकारती है तो बड़े प्यार से पुचकारती है, और जब समझाती है तो मिठाई खिला के भी समझाती है। क्या बात है गुरुजी। जज आप हैं, आप क्या, आपका काम कौन सा है? मैं प्रधानाध्यापक रिटायर हो गया। तो टीचर का समझाने का तरीका टीचर की ही तरह होता है कि बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को मारना। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आप तो बहुत बड़े ऑफिसर लगते हैं मुझे, है ना? कहाँ से आए हैं सर? मैं बॉम्बे से आया। सर मुझे लग रहा था बॉम्बे से आ रहे हैं। नहीं सर, जब आप चले थे ना बॉम्बे से तो चमक यहाँ तक आ रही थी। आप सर बिल्कुल एकदम, मैं तो जान हूँ, मुझे तो मालूम है, मैं कईयों की जान हूँ, लेकिन मुझे एक बात याद है, जब आप मुंबई से चले थे, घर से निकले थे, तो मैं भी कुछ चमक आ रही थी। रुकिए सर, यू होल्ड ऑन जी, तो बीजेपी रुकिए, यू हैव टू वेट। अभी पूरे विश्व में अफ्रीका में 50% रेट बढ़ गया, यूरोप के अंदर 30% रेट बढ़ गया, खुद अमेरिका के अंदर 20 से 30% रेट बढ़ गया अलग अलग। भारत में रेट नहीं बढ़ा, और चूंकि महंगा तेल खरीदा जा रहा है, लोगों को दिक्कत ना पड़े तो एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया। ये कहते हैं हमारे समय में भी बढ़ा था, हमने तो नहीं कम किया। भैया वो जो दे के गए थे कर्जा 1,50,000 करोड़, और उसके बाद उस पर इतना ही इंटरेस्ट 3,14,00,000 रुपए हमने 2026 तक पे किया है। आप ऑयल पॉइंट की बात कर रही हैं, ऑयल पॉइंट की बात कर रहे हैं जी। आइए सर, आम आदमी पार्टी। देखिए, जो शेखर भाई बता रहे हैं कि यूरोप में बढ़ गया और अफ्रीका में बढ़ गया, गया, वहां पर इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि वहां निरंतर हर साल हर महीने नहीं बढ़ता है। यहाँ तो बिना युद्ध के बढ़ रहा है। आप अगर आप देखेंगे, युद्ध नहीं चल रहा, बिना युद्ध के नहीं बढ़ रहा था क्या? इससे पहले नहीं बढ़ रहा था? युद्ध तो चल रहा है, पहले भी तो 2 रुपए। अरे सर, जहां से तेल, मेरे घर से तेल थोड़ी ना आता है सर, तेल तो वहां से आता है। अरे जब युद्ध नहीं लगा था उससे पहले भी तो हर तीसरे चौथे महीने बढ़ रहा था सर। तो आज युद्ध की स्थिति है। आप ये कह रहे हैं, आप ही के चैनल पे पिछले हफ्ते जब हम यहाँ डिबेट, एक मिनट सर बोलने दीजिए सर, नाराज ना हो। बेवकूफ बनाते हो जनता को। 2014 से पहले जो रेट था उसी से रेट चल रहा है, कमाल करते हो। नाराज ना भाई। प्रतीक भाई देखिए ये सबको ना समझना पड़ेगा कि देखिए, कुछ लोगों को जब 650 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था वो तो महंगा लगता था, लेकिन आज 960 रुपए में मिल रहा है तो वो सस्ता लग रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, मैं 1 हफ्ते पहले आपकी डिबेट में था और यहाँ पर 1 हफ्ते पहले भी बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे थे कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कोई पेट्रोल की दिक्कत नहीं है। गैस के गोदामों पे आप चले जाइए, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2 दिन से आप जाके देखिए, पेट्रोल पूरे देश भर में पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी हुई है। लोगों के बीच में कोई इस तरीके का मैसेज सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अगर किसी तरीके का कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सरकार को उसको क्लियरिफिकेशन करना चाहिए।
एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। मुझे ये लगता था कि कंपनीज का जो बैलेंस शीट है, और मैं आ गया सर ऑफ कोर्स सर, आप जब डिस्काउंटेड प्राइस पे हम लोग खरीदे थे रशिया से तेल, उस समय प्राइस लो क्यों नहीं हुआ? 12% के डिस्काउंट पे आई थिंक ले रहे थे ना। मैं इसी पे बोलने वाला था। तो जब मुझे लगता था ये बात कि तब क्यों नहीं सस्ता हुआ, तो कभी कभी क्या चीजें होती, कुछ चीजें थोड़ी देर में समझ में आती हैं। तुम्हें समझ में आ गई पहले, अब समझ में आ गई होगी बात, मैंने बोला नहीं अभी तक, लेकिन अब आपको यहां तक आते आते समझ में आ गई कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार है, पेट्रोल के दाम एकदम रॉकेट हुए जा रहे हैं, हमारी कंपनी उस समय कहां पे स्थितियों पे थी और आज हम क्या भार वहन कर सकते हैं, दैट आई हैव टू नोट। बस सर ये बात जानना पड़ेगा, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये तब कब नहीं हुआ, तो अब क्यों किस स्थिति में हम हैं वहां पे ये नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष अफवाह, मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष अफवाह ना फैलाए। कल भी इन्होंने यही कहा था, कल इन्होंने कहा लॉकडाउन लगने वाला है। भैया कहां लॉकडाउन लग रहा है? इन्होंने कहा सबसे पहले 20 दिन लॉकडाउन हाँ, पिछले 20 दिन पहले इन्होंने कहा, सुनिए तो मैं वही बता रहा हूं, मोदी जी ने 4 दिन पहले कही है कि स्थितियां ठीक, कोरोना ऐसी है, पर 20 दिन पहले आपके केजरीवाल ने, आपके राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, जो 50 लाख। सर मैं एक बात जानता हूं, 100 सुनार की, 1 लोहार की, 61 की, 62 की वॉर, 65 की वॉर, 75, 71 की वॉर, सब समझा दिया इन्होंने एक लाइन में। जी राहुल, वेरी क्विक, मैं आ रहा हूं मुंबई। भाई साहब ने ये तो बता दिया पेट्रोल के रेट बढ़े, ये भी बता दो हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा, भारत में नहीं बढ़ा। और ये बताइए भारत के अंदर लास्ट कब पेट्रोल के दाम बढ़े थे, ये भी बता दीजिए। कितने महीने, कितने सालों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, ये भी बता दीजिए। मतलब भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, जनता को गुमराह करना, यही काम रह गया आम आदमी और कांग्रेस का। अब कांग्रेस में आ जाते हैं, ये तो वो सरकार थी जो अभी 20 दिन से छातियां पीट रही थी, है गरीबी, है महंगाई, तेल खत्म, गैस खत्म, मतलब इतनी गरीबों की चिंता थी कि सबसे पहले हिमाचल के ही गरीबों को मारने का काम किया, 5 रुपए डीजल गैस पे बढ़ा करके इन लोगों ने। और ये कहते हैं हमें, भाई राहुल वो छोटा प्रदेश है, कहां से रेवेन्यू, कहां से? वो अभी बाढ़ से जूझा है, उनके घर तबाह हुए तो हैं। मैं कह रहा था। हाँ, तो वो वैसे ही बेचारे मरे हुए हैं, उनको और मारने का काम विपक्ष ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। वायनाड के अंदर 5 साल से सांसद रहे राहुल गांधी, 5 काम गिनवा दीजिए, चैलेंज देता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता की बात करूंगा। वो कह रहे हमने आपका कर्जा चुकाया, इसका कर्जा चुकाया। अरे मेरे भाई, जितने अब तक के नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, देवी गौड़ा, मनमोहन सिंह, तमाम प्रधानमंत्रियों पर अगर जितना इस देश का अब तक कर्जा होगा ना, उससे 2 गुना कर्जा नरेंद्र मोदी साहब ने 11 साल में कर दिया है आपके और आपके बच्चों के ऊपर। और ये रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, जो है मेरे साथी हिमाचल की बात कर रहे थे, इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर को पूरा चकनाचूर कर दिया है। जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें, चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक हो, वेस्ट बंगाल हो, कहीं हो, वहां पर जितना हमारा एक्साइज का टैक्स है या जो सेंट्रल टैक्स के हिसाब से पैसा देना, बजट देना है, वो तो देने का काम कर नहीं रहे। हिमाचल प्राकृतिक आपदा से जूझा, वहां पर कितनी बाढ़ आई, कितनी लैंडस्लाइड हुई, केंद्र सरकार ने 1 चवन्नी भी हिमाचल प्रदेश को निधि, आपने ऊपर से 5 रुपए और बढ़ा दिए। फिर मैं कह रहा हूं, आज इस वक्त देश में सबसे बड़ी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी सरकार की है। और घबराहट मैं मानता हूं, यहां इस सेंटेंस को मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि अफवाह मत फैलाओ। अफवाह नहीं, यू जस्ट सपोर्ट देम, ये बस। जी क्या नाम है सर आपका? अंकुर जी, कहां से आए आप? दिल्ली से। अच्छा आप बोलिए। सर इन कांग्रेस का काम ही गुमराह कर, नहीं, वो तो खैर अलग बात हो गई। काम क्या करते हैं? सर काम नहीं करते। मोदी जी ने काम नहीं किया। चुपचाप रहो। तुम ये काम नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े हिसाब से बताते, तुम्हारी तरह नहीं बताते कि हम डिप्टी कमिश्नर हैं। हाँ बोलो। बेरोजगार नहीं है, मैं काम खुद ही नहीं करता हूँ, काम की कमी नहीं है, मैं खुद ही नहीं करता हूँ। चलो बोलो, नहीं काम क्या करो। कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने तो कर्जा उतारा है 1947 से 2026 तक, ये चढ़ाया नहीं है, इन्होंने उतारा है कर्जा। तो ये उल्टा बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि कर्जा चढ़ गया है। तुम या तो यहाँ ना बैठे होते, वहाँ बैठे होते तो पूछ लेता। सर इन्होंने तो कर्जा उतारा है बल्कि मोदी जी ने तो। राइट, ठीक है, ओके। मुंबई रुको भाई, मुंबई नाराज हो जाएगा मुझसे, मुंबई नाराज हो जाएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। जी
क्या हुआ आपकी आंख में? सब ठीक है? ठीक है ना जी? कहाँ जाना हुआ? अच्छा, हाँ जी। ऑयल हमारे पास बहुत है, हिंदुस्तान के पास एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हम शुरुआत से। हमारे पास है तेल। तेल है गोदावरी में, आंध्र प्रदेश में बहुत तेल है, बॉम्बे हाई में बहुत तेल है, असम में बहुत तेल है, राजस्थान में बहुत तेल है। अब जाइए एक्सप्लोरेशन कीजिए, बहुत तेल है। आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, पर पैसा नहीं खर्चना चाह रहे। एक्सप्लोरेशन पे पैसा खर्च होगा, बाहरी कंपनी आएंगी, एक्सप्लोरेशन खर्च, यानी कि अब से नहीं हो रहा, पिछले 75 साल से नहीं हुआ, इस पे काम नहीं हुआ, इस पर काम नहीं हुआ। एक्सप्लोरेशन पे, ऑयल एक्सप्लोरेशन पे, उत्खनन पे काम नहीं हुआ सर। आपका क्या? ऑयल एक्सप्लोरेशन और क्या? मैं रेयर अर्थ की नहीं बात कर रहा सर, रेयर अर्थ पे तो अब काम शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप क्या काम करते हैं सर? मैं इंजीनियर हूँ, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, मैं इन द ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं जानता हूँ। नमस्ते। आप जब ये बोले थे इंजीनियर साहब, तो आप हंस रही थी। आगे आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्या काम करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। सबसे दुनिया का सबसे कीमती काम है, बजाइए इनके लिए ताली। 5 साल बाद हाउस वाइफ नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में। नहीं सर, 5 साल बाद नहीं मिलेंगी सर। आप जैसे लोग रहे तो नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि विपक्ष अफवाह न फैलाए और जनता अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दे। बाकी सब अच्छा चल रहा है। इतने सालों से जो जंग लगा हुआ है, उसे साफ करने में कुछ साल तो और लगेंगे ही, टाइम लगेगा। तसल्ली रखिए, टाइम लगेगा। धन्यवाद। जंग नहीं कहा था इन्होंने, जंग कहा था, रस्ट। मैं आ गया भैया, आ गया, बहुत दिन बाद आए तुम। 2 मिनट रुको। हाँ प्रतीक जी, आरोप यह है कि विपक्ष अफवाह फैला रही है। मैंने विपक्ष ये जैसे कह रही है, 2-4 चीजें ऐसी हैं जिसको लोगों को लग जैसे ये लॉकडाउन हो रहा है। अरे कहाँ लॉकडाउन हो रहा है? कोई नोबडी कैन अफोर्ड दिस। आरोप यही है ना, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। आपने कह दिया कि लाइनें लगी लंबी लंबी। ऊर्जा की कमी नहीं है, ईंधन की कमी नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। सरकार के पास तंत्र नहीं है क्या? इस अफवाह को काटने के लिए सरकार के पास तंत्र नहीं है क्या? सरकार सरेंडर कर गई है क्या? सरकार अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा सकती है क्या? यदि विपक्ष अफवाह फैला रहा है तो सरकार की नाकामी है ये। सरकार इस बात को क्लियर करे, लोगों के बीच में जाकर के ये बात कहे। और दूसरी बात, लगातार ये बात कही जा रही है, क्या सचमुच में इतने लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कोई नहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि उसको परेशानी नहीं है तो सचमुच में अफवाह फैलाया जा रहा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल की कमी नहीं है, सचमुच में पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं लग रहा है क्या? आप दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेट में जाइए, क्या सचमुच में ईंधन की कमी नहीं है? रेस्टोरेंट बंद नहीं हो रहे हैं क्या? बच्चे वापस नहीं जा रहे हैं क्या? कामगार घर नहीं जा रहे हैं क्या? छोटे छोटे गैस सिलेंडर में जो मजदूर ले आकर के भरवाते थे 200-400 रुपए में, उनको कहां से मिलेगा सिलेंडर? कोई बताएगा उनको? सर, हालात रोज शाम को प्रेस ब्रीफिंग होती है मिनिस्ट्री की, और अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसमें हालात यही कहे जाते कि हालात चिंताजनक हैं। गवर्नमेंट यही बोलती है। मानने को तैयार नहीं है। नहीं, आप नहीं मानने को तैयार है, आप नहीं मानने को तैयार है। अरे बाप रे, ये तो इसमें तो बहस में टाइम निकल जाएगा, इसमें तो टाइम निकल जाएगा। गुरुजी नमस्ते सर। जनता से थोड़ा सा आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। जो तुमसे नहीं पूछा अभी, मैं जनता से पहले पूछ लूं, फिर आता हूं आपके पास। क्या नाम सर आपका? रोहन शर्मा। रोहन शर्मा जी, कहाँ से आना हुआ सर? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ये लोग भी बड़ी दूर दूर से आते हैं वैसे। हाँ हाँ, और बड़ा नहीं, ये बहुत दूर से आते हैं और काफी टाइम अपना काम छोड़ छाड़ के आते हैं। और सूर्या साहब तो मार्च का काम भी लगे थे, आए हैं। लेकिन आप बोल लीजिए। जी सर, मैं यही कहाँ से आए हो? नहीं आओ, आए कहाँ से हो? तो खड़े रहो लखनऊ से। सर सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्टर लाए हो, पागलपन की हाथ लगाए हो। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है। ये रजिस्टर खड़ा है, अंदर आओ, अंदर आओ, तुम अंदर आओ। अंदर आ गए ना तुम, आज अंदर आ गए ना, तो देखो क्या हो जाएगा। सर मेरा कहना यह है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है। अगर इस समय हम लोग एक दूसरे को टांग खिंचाई में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने अब लाइन तो लग ही रही है सर पेट्रोल पंप पे, तो गैस भी दिक्कत है, हालात चिंताजनक है, तो इसमें कौन सी चीज दिक्कत है सर? नहीं सर, अगर आप बोलते हैं कि दिक्कत है, हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी जब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हुई है। लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम ही लोगों को निकालना है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग अफवाहों पे विश्वास करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? अभी जैसे सर ने बोला कि 2014 में पेट्रोल जो था वो अब जो था 70 रुपए का मिल रहा था, अब 94 रुपीस का पेट्रोल हो गया। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2004 में पेट्रोल 26 रुपए का था, आपके टाइम में 2014 में वो 74 रुपए का कैसे हो गया, 70 रुपए का कैसे हो गया? मीन सर, जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, जब डेवलपमेंट होंगे, तो चीजों को साथ में जब डेवलपमेंट किए जाए, आज कहां पर है हम लोग?
आज अगर आप देखें किसी भी रेलवे स्टेशन पे, सर अगर आप रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं आपको एक गंदगी नजर नहीं आती, पूरा प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन है, ट्रेनें चल रही हैं, आप लोगों को गंदगी नहीं मिलेगी, सारी चीजें साफ है। क्या बात कर रहे हैं सर, अगर इतनी शिट होती थी कि आप रेलवे पटरी की तरफ मुंह करके खड़े नहीं हो सकते थे, आज एकदम नीट एंड क्लीन है। सर क्या नाम है आपका? रोहन शर्मा का। सर रोहन शर्मा जी कहाँ से आए आप? सर मैं गाजियाबाद से। आज आपकी पूरी बात नहीं हुई, कल से आप पैनल के अंदर होंगे, ठीक है? अब आप पेट में दर्द होने लगा होगा तुम्हारे लोगों को, खड़े रहो चुपचाप। सर सफाई बहुत अच्छी हो गई है देश में। आज एक बात बताऊं, देश में लोगों की जेब की सफाई हो गई है, लोगों की नौकरी की सफाई हो गई है, लोगों ने महंगाई से अपने घर की सफाई कर दी है, किचन में पूरी सफाई हो गई है। और देखिए भाई साहब, जो ये बात कर रहे थे ना महंगाई की, आज पूरे देश में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए। और प्रतीक जी, मैं तो आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कनॉट प्लेस की जगह अगले दिन कल का शो आप गैस के गोदामों के बाहर करिए, जनता आपको खुद ब खुद बताएगी कि देश में स्थिति क्या है और विपक्ष का काम क्या है। मैं आपसे एक सवाल, मैं रुके, यू हैव सजेस्टेड, इट्स अ गुड पॉइंट। मैं आ रहा हूं। अरे सुनो तो मेरी बात, कल क्या हुआ, एक सज्जन आए, बोले मैं 10 दिन पहले यहां आया दिल्ली में और मेरी गैस भी खत्म हो गई और रेलवे का टिकट भी नहीं मिल रहा है। बोले भाई अगर वहां कहां बुकिंग कराई तुमने, यहां पे तुम्हें सिलेंडर क्यों लेना, सिलेंडर तो तुम्हें वहां लेना चाहिए था। सर मैं गैस एजेंसी के बाहर शो कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे गैस एजेंसी के बाहर शो करूंगा, यकीनन लोग वहां पर सिलेंडर वाले ही मिलेंगे, जिनको नहीं मिल रहा वो मिलेंगे। अस्पताल के बाहर शो, कल आप कहेंगे अस्पताल के बाहर शो करो, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट एवरी प्लेस। जहां भी वही लोग आते हैं जिनके घर में सिलेंडर से खाना बनता है, यू हैव टू ट्रस्ट। जी नहीं बढ़िया तो हम कहते हैं, इतनी जल्दी में कहाँ हो तुम? यह है कैसा लाना, जब से सिलेंडर बंद हुआ है, प्लीज जब से सिलेंडर बंद हुआ है तो हमें चूल्हे की रोटी मिल रही है। हिंदुस्तानी जुगाड़ी है, चिंता ना करो, युद्ध के लिए तैयार है हम भी। जिसको युद्ध लड़ते रहो, हमारे पास हम हिंदुस्तानी लोग हैं, चूल्हे की रोटियां खाएंगे, चटनी खाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली के रहने वाले हैं सर। विपक्ष को खाली भ्रम फैलाना है। मैं इंदौर से आया हूँ, क्लीन इंदौर, ये विपक्ष का पूरा कचरा साफ होना चाहिए। जितना गंदगी विपक्ष फैलाता जब विपक्ष की अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है ना, विपक्ष ने हमेशा ऐसी एक्टिविटी की जिससे भ्रम फैल सके। आज एक मिनट रुको जरा, पहले लखनऊ वाले से आई लव यू कह लें। रुको, चुपचाप खड़े रहना। अब मसाला खाए हो या मुंह में तमाकू खाए हो तो कहा मुंह आ करो। जब इनको मौका मिलता है ना कि अपनी निष्ठा अपने देश के लिए साबित कर सकें, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर आप गरीबों की। सर ऐसा भी तो हो सकता है आपको रोटी मिल रही हो अच्छी। बिल्कुल, मेरे शायद मिल रही हो, मैंने शायद इस साथ में 2 सिलेंडर बढ़ा दिए होंगे, इसलिए मैं खुश हूं। लेकिन ये भ्रम किस वजह से, इनके ही लोगों के कहने की वजह से, जिनके में 2 सिलेंडर थे, 3 सिलेंडर, तीनों के तीनों बढ़वा दिए, जिनकी चल रही थी। और उनकी वजह से आज दिक्कत किसको आ रही है? गरीब आदमी को, क्योंकि पैनिक स्थिति क्रिएट की गई है। भाई अगर चलो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में है, एनसी के उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कौन से वो तो इनके अलायंस में है ना, तो क्या उनकी भी नहीं मान रहे? पैनिक मत क्रिएट करो। कश्मीर में दिक्कत हो सकती है, मगर लड़ेंगे साथ होकर। मगर आप वो मैसेज नहीं दे रहे किसी को कि साथ लड़ेंगे। मैं आ गया, मैं आपको बोलना, कायदे से आपको बोलना चाहिए, इनको बुलवा लेते हैं, फिर उसके बाद सूर्या मैथिल देर तो नहीं हुई ज्यादा। आप जब आदेश करें हम तब बोलें। नहीं, आप मेरी कोई कठपुतली थोड़ी ना है, जब आपका मन आएगा तब बोलेंगे आप। 2 मिनट रुकिए सर। दाम नहीं बढ़ेगा, चिंता मत कीजिए, इलेक्शन बीतने दीजिए, उसके बाद में पता चलेगा। मैं तो सिर्फ यही है, कब हो क्या यार, हद है यार। आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी, संजीव कौशिक ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी। अरे तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की लाल है। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो कोई पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, अब उसमें आगे तो कौन सी सिवाय, कोई बात नहीं सर, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को। कौन बोला गोदी मीडिया? हम ना, हाँ सुनो बेटा, मैं गोदी ही हूँ, तुमको भी ले सकता हूँ गोदी में, बच्चा बन जाओ पहले, बनोगे बच्चा। धन्यवाद। मैं गोदी ही हूँ, तुमको भी बेटा गोदी में खिला सकता हूँ, और तुम्हारे बाप को भी। धन्यवाद प्रतीक जी, पहले आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पूरा विपक्ष का बना बनाया अफवाह का अभियान
नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के अंदर हवा निकाल दी उसकी। ये सब लोग खड़े थे, सोच रहे थे कि पूरे विश्व में ऑयल के जो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, $122 पहुंच गए। अब नरेंद्र मोदी कैसे बचाएगा देश को? अब नरेंद्र मोदी कैसे इन गरीबों के घर में राशन डलवाएगा? अब कैसे सस्ता पेट्रोल और डीजल जो है वो गरीब लोगों को मिलेगा? लेकिन उन्होंने फिर से एक, जो मैं कहूं कि ऐसा फैसला लिया है जो ये सोच नहीं सकते थे। गुरु ये फैसला तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ। मतलब जब पूरी दुनिया में हाहाकार है तो हाउ कैन यू डू इट हियर? ये कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, 10 रुपए मैं बता देता हूं, 10 रुपए जो है वो पेट्रोल पे और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसको खत्म किया गया है। कारण क्या है? 2400 करोड़ रुपया। इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूं कि दाम अगर बढ़ाए जाएं ना एक्सीड ना हो। अरे सुनिए, 2400 करोड़ रुपए पर डे का हमारी ऑयल कंपनीज को घाटा लग रहा है। महंगा क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करने के बाद देश में डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो अपनी कंपनियों को भी बचाना है, अपने देशवासियों को भी बचाना है, अपने घर में चूल्हा भी जलाना है और हमको विश्व को राह भी दिखानी है। ये काम है। नहीं, विश्व को राह नहीं, कहा करो विश्व गुरु बनना है। जिसको पेट में दर्द है, दर्द हुआ करे। तो हम है ना आराम विश्व गुरु की बोला तुम्हें। आराम विश्व गुरु, आराम विश्व गुरु बोला करो। 20 सेकंड और। इनके शासन काल में बाबू जी जब कोई चिढ़े, जब कोई चिढ़ने लगे तो मैं क्या करूं? तो फिर वो चिढ़े तो फिर चिढ़ता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं विश्व गुरु बनना है, ये कहा करो। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके शासन काल में 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड इन्होंने इश्यू किए। पूछना चाहता हूं, उस समय कोई युद्ध चल रहा था क्या? जरा मुझे बताओ। जिस हार्मोस की हम बात करते हैं, आपको बताऊं प्रतीक जी, 180 जो शिप्स हैं वहां पर डे निकलने की कैपेसिटी और निकलते हैं, लेकिन अब तक पिछले 26 दिन में मात्र 120। और स्थिति ये है कि एक बगैर बताए निकल आया आज्ञाली, उसको मार गिराया, उसको मार गिरा दिया उन्होंने। जी, ऑफ कोर्स। इसका मतलब 3000 शिप निकल सकते थे, पिछले 1 महीने में निकले के लिए 120 शिप। तो ये स्थिति पूरे विश्व की है और हम लोगों के शिप निकल रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पे, हमें अपनी सरकार पे गर्व होना चाहिए। सबसे पहले, अरे नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली में रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रानी गुप्ता। जी रानी जी, बहुत अच्छा स्वागत है। मैं आज बातचीत नहीं कर पाया जनता से ज्यादा, माफी चाह रहा हूँ। गैस सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, हमारी गैस पाइपलाइन है। आपके पास गैस पाइपलाइन है? कितने दिन पर? रुकिए भाई, अरे मेरे भाई रुक जाओ। गैस पाइपलाइन हुए कितने समय हो गया आपके यहाँ? 2 साल मतलब 2 साल हो गए, 2-2.5 साल। अभी हम चेंज किया ना हमने अभी। हाँ, तो चेंज किया, वहां पे गैस पाइपलाइन है। मुझे तो लग रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और गैस पाइपलाइन आनी चाहिए। तो आपके पास तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी भी है और सब ठीक है। बहुत अच्छा बात। हाँ जी बोलिए, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो मैं अभी आपको बता दूं, एक साथी कह रहे थे अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित जो शहर है वो गाजियाबाद को पाया गया है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, ये वो लोग हैं जो पहले ये कहते थे जब जीएसटी आई तो कहा गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है, जब जीएसटी वापस ली गई तो कहा गया कि मास्टर स्ट्रोक है। ये वो लोग हैं जब काले कानून आए तो इन्होंने कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, जब काले कानून कृषि वाले वापस लिए गए तो इन्होंने बताया कि मास्टर स्ट्रोक है। आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं जनता को कि ये जो 10 रुपए जो कम किए गए हैं, किसी को भी उसका सीधी तौर पर उसको जो है जनता को फायदा नहीं होने वाला है। जनता को फायदा नहीं होने वाला है। कोई नहीं बोला। तो देखिए, किसी को भी इसमें कोई राहत नहीं होने वाली है। ये जो तेल कंपनियों को राहत दी गई है। दूसरी बात, तेल कंपनियां अपनी तो है। दूसरी बात अपनी है। दूसरी बात, अभी बात चल रही थी कि किस पर कितना कर्जा है। अभी से भगवान तुम्हें पद्म रत्न को दे ना, भारत रत्न दिलवाए। अभी ये बात चल रही थी, मैं सिर्फ आपके सामने आंकड़ा रख देता हूं, बाकी जनता समझदार है। 2014 से भारत देश के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और आज जो वो कर्जा है वो बढ़कर 165 लाख करोड़, ठीक कह रहे हो, लाख करोड़ का कर्जा था, अब 165 लाख करोड़ का बढ़कर वो कर्जा हो गया, डबल हो गया है वो, सीधे वो कर्जा डबल हो गया।
कर्जा तो सारे देशों में बढ़ा है, लेकिन जो आज युद्ध की स्थिति है, सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका पर है, अमेरिका पर है, चाइना पे भी है। चाइना जो सबसे ज्यादा डेवलप है, जापान जो सबसे ज्यादा शांतिपूर्व है, शांतिपूर्ण है ना, आज तक कोई हस्तक्षेप करता है वो जल्दी, लेकिन उसपे भी लव यू। और रही बात, अभी देखिए 3000 स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जहाजें आनी थी, जिसमें से 130 आई है, सर्वाधिक हमारे भारत की आई है। ये गर्व होना चाहिए। और जो पैनिक आप फैला रहे हैं ये मत फैलाइए। भारत अब बहुत सक्षम हो चुका है। पीएनजी पे भी, एलपीजी के साथ साथ पीएनजी पे भी सरकार ने अपने कदम उठाए हैं। और कितने मैट्रिक टन के जो तुम्हारी खपत थी, जो तुम्हारा बचत करने का जो संयोजन, फिर से मैं लास्ट बात कहता हूं, बहुत ज्यादा इस देश के अंदर एलपीजी भी पूरी है, साथ में तेल भी है। आप कम से कम आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मोदी जी का सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब कोई कहीं से कोई भी देश में कहीं कुछ नहीं मिल रहा, उस समय पर इस देश में आप साथ तो खड़े हो जाओ, कम से कम उनको परेशान मत करो। और यही आपसे कहना चाहता हूं कि अफवाह ना फैलाओ। देखिए प्रतीक जी, बार बार कर्जे की बात हो रही है। कर्जा उसे कहते हैं जैसा कि आम आदमी पार्टी ने किया जब दिल्ली और पूरा देश कोरोना में पीड़ित था, तभी अपना शीश महल बनवा रहे थे। आज प्रवेश वर्मा जी ने दिखा भी दिया कि क्या स्थिति वहां थी। करोड़ों रुपए के पर्दे, चिमनी और मेड इन बेल्जियम चाय के कप वहां थे। अब मैं बताता हूं 1,55,000 करोड़ रुपया कहां चला गया। इस देश में 12 नए एम्स, 9 IIT, 9 IIM, 15 ट्रिपल IIT, 12 करोड़ इज्जत घर, 48 करोड़ जनधन, उसके अलावा सैकड़ों हजारों किलोमीटर के राजमार्ग बने। ये फ्री में नहीं बन गए, ये इन्वेस्टमेंट है प्रतीक जी, जो आज देश वापस में मिलेगी हमको। जी आइए प्लीज कम। जी देखिए प्रतीक जी, बार बार कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष आपको दहशत फैला रहा। भाई साहब, दहशत तो